माननीय संस्था अध्यक्ष महोदय और सुखई जी और अध्ययनरत प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नववर्ष और सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर हार्दिक बधाई। आप लोगों के माध्यम से जैसे बागों में कई ढंग से फूल होते हैं, उसी ढंग से हमारे इस लाइब्रेरी में आप लोगों कई रंगों से अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट किया। इसके आप लोग बहुत बहुत बधाई। जो आज का ये टाइटल रखा गया था, महिला शिक्षा एवं सामाजिक समायोजन में सावित्रीबाई फुले की भूमिका, इसके संबंध में आप लोगों ने कई बोला। और जहां इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र स्टेट में, वहां की गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में इस समय बालिका दिवस के रूप में मनाता है, आज के डेट में 3 तारीख को। और इन्होंने महिला शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा संवेदनशील रही और इनका विचार था कि शिक्षा से ही सामाजिक समावेशन हो सकता है। समावेशन आप लोग समझ रहे होंगे, महिला और पुरुष में समानता आए और धर्म, कई धर्मों को समान रूप से ले आने को वही समानता रूप से ले आने वही समावेशन है और इससे शिक्षा अनिवार्य है। उस शिक्षा को देखते हुए उन्होंने पहला विद्यालय खोला 1848 में और 15 मार्च 1852 तक उन्होंने 18 विद्यालय खोले और 18 विद्यालय खोले शिक्षा के क्षेत्र में। और उस शिक्षा के क्षेत्र में उसमें ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन ने इनकी शिक्षा को देखते हुए सावित्रीबाई फुले के उन्होंने 16 सितंबर 1852 ईस्वी को एक साल देकर, जिसे अंगवस्त्र कहा जाता है, बहुत पुरानी परंपरा है हमारे प्राचीन से, साल देकर उन्हें सम्मानित किया गया वो ब्रिटिश शासन में। और जब 1857 ईस्वी में जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था हमारे देश में, उस समय ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। सारे ब्रिटिश शासन के कर्मचारी अधिकारी जितने थे सब भारतीयों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था। उस द्वेष भाव को लेकर 1848 में इनके द्वारा 18 विद्यालय को उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी इस धारणा थी कि जो भारतीयों को शिक्षा दिया जा रहा है, इस शिक्षा से वो इतना ज़्यादा अपने आप में मैच्योर होते चले जा रहे हैं जिससे बढ़ न पाए और अपने मातृभूमि के प्रति इनकी समर्पण भाव बढ़ती जा रही है, जिससे हम लोगों का शासन हिल जाएगा। इस वजह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उस समय ब्रिटेन में शासक विक्टोरिया थी। विक्टोरिया का यहाँ के प्रतिनिधि रूप में, जिसे वायसराय या क्या कहा जाता है, किसी भी देश का जो प्रतिनिधि होता है, वो कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने शिक्षा के प्रति विक्टोरिया बहुत दयाल प्रवृत्ति की थी। उन्होंने बाद में 1 साल बाद 1848 में फिर जो है विद्यालय खोलने की अनुमति जो है दे दी। फिर 1 साल बाद इनकी 18 विद्यालय जो है चली। इसके बाद 1852 में इन्होंने एक महिला मंडल का गठन किया था। महिला का मंडल गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण को समाप्त करने के लिए, उनको शैक्षिक बनाने के लिए महिला का गठन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद 1855 में उन्होंने एक रात्रि पाठशाला खोली थी। जो उस पाठशाला में उनका खोलने का उद्देश्य था
मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और महिलाएं उसमें शिक्षित करने की योजना थी, जो बाद में हमारा देश जब आज़ाद हुआ उन्हीं का मॉडल था। सन 1978 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा अभियान का कार्यक्रम हुआ था, जो शायद बीएड में सर्विस होगा इनकी। तो 1978 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम हमारा देश कार्यक्रम चलाया गया था। उसका उद्देश्य वही था जो उन्होंने राज्य पाठशाला सन 1855 में सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने चलाया था। और वही प्रौढ़ शिक्षा बाद में जो एक 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति निकली, इसको प्रौढ़ शिक्षा को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। इसको कर दिया जो है सभी को लिए एक शिक्षा, सभी के लिए एक शिक्षा जो है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कन्वर्ट कर दिया। और करेंट में आप लोग बताएं 2022 से लेकर 2027 की वित्त जो है वर्ष गठन किया गया, इसका उद्देश्य वही है। उसी को कन्वर्ट करके इन्होंने नव भारत साक्षरता अभियान किया। इसका उद्देश्य भी वही है जिसका जो है न्यू सावित्रीबाई फूले ने रखी थी, वही राष्ट्रीय पाठशाला का जो योजना था, जो हमारे देश में अशिक्षित लोगों की साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाए और हमारे सामाजिक चेतना का विकास हो, और जिसमें समावेशन का उसका मुख्य भूमिका है, समावेशन को लाने के लिए मुख्य भूमिका है। इन्होंने 1860 ईस्वी में बाल विधवा मुंडन एक आंदोलन किया था। ये 1860 में सावित्रीबाई फूले, पहले जो सती प्रथा थी, सती प्रथा में एक प्रचलन था, क्योंकि जो हम लोगों की जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो सती प्रथा चलाई जा रही थी। क्योंकि पुरुष प्रधान देश होते हुए जब पति मर जाता था तो उनकी पत्नी को वो चिता में जला दिया जाता था। लेकिन उस समय ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश शासन इसका विरोध किया। हालांकि हमारे देश में महापुरुषों ने भी इसका विरोध किया। तो इस विरोध में उन्होंने एक नया निकाला कि चिता के साथ किसी भी स्त्री को मरना उन्होंने हत्या मान लिया, जबकि हम लोगों को सती प्रथा धर्म से जोड़ा गया था। तो इससे रोका गया, उन लोगों ने रोका। तो इस पर धार्मिक विचारों ने इस पर एक नया जो है चालू कर दिया कि जो स्त्री विधवा हो जाएगी उसके सर को जो है मुड़वा दिया जाएगा, जो समाज में एक चिन्हित के रूप में रहेगी और उसकी सौंदर्यता को नष्ट हो जाएगा। तो इस सौंदर्यता को नष्ट करने के लिए उन्होंने मुंडन का कार्यक्रम उस समय चला दिया था, जो एक समाज में गौरवहत्या के रूप में व्याप्त था, उसकी चरम सीमा अनंत थी। तो इसका विरोध सावित्रीबाई फूले ने किया कि मुंडन कार्यक्रम सभी नारियों को लेकर संगठन किया, और वही हड़ताल 1860 ईस्वी में किया। इसका समर्थन महिलाओं ने भी किया और नारियों ने भी मुंडन करने से इनकार कर दिया। तब उसी समय से ये अभियान चला, तब जाके मुंडन कार्यक्रम वहाँ महाराष्ट्र स्टेट से हुआ, और उसका आकलन वहाँ कोई क्षेत्र से जब विकसित होता है तो उससे बगल सभी स्टेट उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। तो जाकर तब ये मुंडन जो है, ये सिस्टम उस समय जो है बंद हुआ। इसके बाद सावित्रीबाई फूले ने 1863 ईस्वी में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का निर्माण किया पुणे में। इसका उद्देश्य था जब विधवा स्त्री या विधवा स्त्री के साथ जब अत्याचार हो जाता था, उसकी संतानें उत्पन्न होती थी, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर
प्रतिबंधक गृह में जो 1863 में खोला वहाँ पर किया गया। और उसी के दरमियान एक विधवा स्त्री थी, उसके एक पुत्र हुआ और वो हत्या करना चाह रही थी, तो उसको इन्होंने रोका और उस बच्चे का पालन पोषण किया और उसको दत्तक के रूप में अपना पुत्र माना और उसका नाम यशवंत राय है। और उसको पढ़ा लिखा करके अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर बाद में वो पुत्र जो है डॉक्टर भी बने और डॉक्टर बन गया। और वो भी अपने माता पिता के समान ही समाज सेवी के रूप में ही था। बाद में उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था 1997 में। वो हॉस्पिटल और संयोग से 1900 का रहे 1897, तो उस समय वही प्लेग वाला रोग जो चला था, जो एक लड़का कोई कह रहा था और वैसे प्लेग फैलने का संवाहक वो मूस था जो है, और मूस है भी, विज्ञान भी बताता है। तो प्लेग उस समय जब चला था उसमें हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत सेवा की और संयोग से एक गंभीर रूप से कोई बताया सावित्री जी को कि एक लड़का गंभीर रूप से बीमार है, उसको लेने के लिए कोई जा नहीं रहा था। तो सावित्रीबाई फूले ने स्वयं गया और अपने पीठ पर लाद कर ले आई और उस प्रक्रिया से सावित्रीबाई फूले को जो है वो संक्रमित रोग भी हो गया और उस रोग की वजह से इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई। सावित्रीबाई फूले एक समाज सेविका के साथ साथ एक महान कवियत्री भी थी।